गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोई भी दो पॉइंट हम लेंगे तो उनके बीच की दूरी हम किस तरीके से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। एक हम ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, दो पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां तक मान लीजिए ये हो गया। मान लो ये क्या है, P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, अब बोला गया है इसका x एक्सिस, इसको y एक्सिस ले लेते हैं। अब बोला गया है कि आपका ये P से Q के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करके चलेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम P का कोई निर्देशांक पॉइंट ले लेते हैं और इसी तरीके से Q का भी कोई निर्देशांक ले लेते हैं और R का भी निर्देशांक बिंदु ले लेते हैं। तो चलिए लिख सकते हैं अपन लोग, मान के चलते हैं P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। तो माना कि बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या मान लेंगे, x1 y1। ठीक है, तथा बिंदु Q का निर्देशांक क्या मान लेंगे, x2 और y2। निर्देशांक x2 और y2 है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। और इसी तरीके से हम r का मानेंगे तो ये x एक्सिस पे क्या बोलते हैं, x एक्सिस के क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, समांतर बन रहा है। तो ये क्या ले लेंगे, इसको x1 तो सेम रहेगा, सॉरी x2 तो सेम रहेगा, लेकिन y1 यहाँ से जितनी दूरी यहाँ पे गए हैं उतना सेम दूरी ही इधर की भी होगी। तो ये क्या रहेगा, x2 y1। ठीक है, y1 की पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए देखेंगे अब क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कौन से में, P Q और R में। अब त्रिभुज P Q R में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय जिसको बोला जाता है, उसको लगाने पर चलिए पहले तो इतना लिख लेते हैं। अब त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में देखेंगे, देखिए P से Q की दूरी देखेंगे। ठीक है, P से Q निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले निकालते हैं P से R निकाल लेते हैं। चलिए P से R निकालेंगे। ठीक है, P से R हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P और R किसके समानांतर है, x एक्सिस के। तो x एक्सिस के समानांतर है, अर्थात हम x की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा, दूरी निकाल रहे हैं तो बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1। और इसी तरीके से हम QR निकाल लेंगे तो QR क्या हो जाएगा, देखिए x2 आपका सेम है। ठीक है, y2 y1 का देखेंगे तो ये हो जाएगा सेम है, उसको छोड़ दिए है ना, क्योंकि वो क्या है, x2 आपका सेम है। ठीक है, तो x2 सेम है। अब किसके पैरेलल लाइन है, तो y अक्ष के पैरेलल है, अर्थात y एक्सिस के। तो y1 और y2 को देखेंगे तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा कहता है उसको देखेंगे। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है PQR। अब त्रिभुज PQR जो कैसा है, समकोण है। ठीक है, में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस
प्रमेय लगाने पर या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण क्या है, P और Q है, लंब क्या है, QR है, और आधार क्या है, CR है। तो चलिए लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ से हम स्क्वायर उधर ले जाते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट, अब QR का स्क्वायर, QR की वैल्यू हमें क्या मिला है, y2 माइनस y1 रख देंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PR का वैल्यू क्या मिला है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, दूरी PQ की दूरी हमें निकालनी थी, तो PQ की दूरी मिल गई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं कि जब x1 माइनस x2 और उसका होल स्क्वायर निकालेंगे और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये जो वैल्यू है दोनों सेम होती है, तो हम बोल सकते हैं कि यार Q से R चलो या R से Q चलो, दोनों की दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, या P से Q की दूरी निकालो या Q से P की दूरी निकालो, दोनों का मान समान होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका किन्हीं भी किसी समतल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, या जिसको बोल सकते हैं व्यापक दूरी निकालना बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको के पास क्वेश्चन दिया जाएगा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो या यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो बोलेगा, तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करके आपको दूरी निकालना है। ठीक है, बन जाएगा। हमने क्या किया, दो निर्देशांक ले लिए, P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक मान लिए हैं और R का निर्देशांक इसी के अकॉर्डिंग हम बनाए हैं। ठीक है, और इसको अब उसके बाद क्या किए हैं, अब त्रिभुज तीनों त्रिभुज को देखिए PQR में। ठीक है, PR की दूरी क्या मिल गई है हमें, x2 माइनस x1 और QR की दूरी y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे इस त्रिभुज में। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसका यूज करके हम PQ की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए आलेख में बिंदु P व Q की R से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका कोई आलेख दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है P की R से दूरी निकालना है आपको और P की R से दूरी निकालना है और Q की R से दूरी निकालना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले देख लेंगे कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक है क्या क्या है 2 0, Q का निर्देशांक है यहाँ पे क्या है -1 3 और R का निर्देशांक है 3 2। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले P की R से दूरी निकालेंगे, P की R से दूरी। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। P की R से दूरी अर्थात P R हो जाएगा। ठीक है, अब P से R की दूरी निकालेंगे तो आपका P वाला टर्म क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक 2 0 जो है वो क्या हो जाएगा, P x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी और R जो है वो क्या है 3 2, इसमें आपका R x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसके PR की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 डाल देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे। ठीक है, PR बराबर
मान रखेंगे, चलिए देखेंगे क्या आ जाएगा। x2 के जगह में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 डाल दिए, माइनस x1 क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास, 2 है, डाल दिए 2, माइनस आपका ये क्या है, y1 क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो 3 में 2 घटाएंगे अर्थात 1 आएगा और 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो पी आर हमारे पास क्या मिल गया, √5। ठीक है, तो ये पी आर की दूरी हो गई, और दूरी को हम क्या लिखते हैं, किस में लिखते हैं, दूरी को हम लिखते हैं इकाई में। ठीक है, पी आर बराबर √5 इकाई। ये तो रहा आपका पी आर की दूरी। चलिए पी की आर से दूरी तो हो गई, अब निकालेंगे क्यू की पी की क्यू से दूरी, पी की क्यू से व पी की आर से दूरी निकालना है। तो एक तो हम निकाल लिए, अब निकालेंगे पी से क्यू की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पी की क्यू से दूरी। ठीक है, इसकी दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा पी क्यू बराबर √ क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से p का निर्देशांक आपके पास क्या है, देख लेंगे 2 0, जिसको हम मान सकते हैं p x1 y1। ठीक है, और q का निर्देशांक क्या है, देखेंगे -1 और 3। ठीक है, इसको मान सकते हैं p x2 y। अब यहां से हम निकाल लेंगे, देखेंगे क्या आ जाएगा, p q की दूरी वैल्यू रखते जाएंगे, x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है -1 और x1 हमारे पास है 2, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 3 और 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो 9 प्लस 9 बराबर हो जाएगा √18, और इस √18 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी क्यू बराबर 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूने 18। ठीक है, तो 3√2 इकाई। तो ये हो गया पी क्यू की दूरी, और ये हो गया आपका क्यू पी आर की दूरी। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया और ये आपका दूसरा आंसर हो गया। आगे समझ में, आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, आलेख में बिंदु पी की क्यू व आर से दूरी आपको ज्ञात करनी थी, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू रख दिए और उसका क्या मान निकाल लिए। ठीक है, पी आर और पी क्यू का मान निकाल लिए। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, आलेख को देखकर एसी एबी और बीसी का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है आलेख, इसमें ए से सी की दूरी निकालनी है और ए बी का मान निकालना है और बी सी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का निर्देशांक है 3 - 2 और बी का निर्देशांक है आपके पास 6 - 2 और सी का निर्देशांक है आपके पास 3 - 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी आपका कौन से लाइन के पैरेलल है, तो वाई डैश या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, ए सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3 में 3 माइनस करेंगे, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई अक्ष को ही देखें, वाई का मान ही बस देखेंगे, एक्स का मान सेम होगा। ठीक है, तो वाई का मान देखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 -
-4। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आपका आ जाएगा -2 + 4 अर्थात 2 इकाई। ये किसका मान मिल गया हमें, AC का मान मिल गया 2 इकाई। और इसी तरीके से हम AC का मान 2 इकाई निकाल लिए। और इसी तरीके से अपन लोग निकालते हैं AB का मान। ठीक है, अब AB का मान हम निकाल लेंगे तो AB देखिए किसके पैरेलल है, AB आपका x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल है तो हम यहाँ से लिख लेंगे AB निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस के पैरेलल है, कहने का मतलब क्या है, आपका y का मान क्या होगा, समान होगा। x का मान देखना है आपको, तो x का मान देखेंगे तो यह हो जाएगा 6 - 3। ठीक है, 6 - 3 अर्थात 3 इकाई। तो इस तरीके से AB की वैल्यू आपको मिल गई 3 इकाई। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से इससे अपन लोग क्या करते हैं, ये जो 3 डॉट डॉट है उसको हम मिला लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाएगा। किसमें ले रहे हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, इसमें ले रहे हैं तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम BC का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल। AC का मान रख देंगे, क्या है 2 है तो 2 का वर्ग प्लस AB का मान क्या है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से BC का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 दूने 4 और प्लस 3 तिया 9, 9 4 कितना हो गया 13। ठीक है, इकाई। तो आपको वैल्यू मिल गई। देखिए AC का मान यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, AC बराबर मिल गया 2 इकाई और BC बराबर मिल गया आपको 3 इकाई और AB सॉरी ये AB है ना, और BC बराबर आपको मिल गया वर्गमूल 13 इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या है, आंसर है। यही आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये तो रहा आपका दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके पास दिया गया है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मूल बिंदु आपका ये होता है जहाँ पे दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे पर को काटती हैं या एक दूसरे पर मिलती हैं, वो कहलाता है मूल बिंदु। अर्थात मूल बिंदु में x और y का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, या मूल बिंदु बराबर होता है मूल बिंदु 0 0 होगा। ठीक है, अब इतना से 3 4 पॉइंट से क्या करना है, मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, या मूल बिंदु से ये 3 4 जो बिंदु है या बिंदु का कोई बिंदु का निर्देशांक है उससे आपको दूरी निकालना है। ठीक है, मूल बिंदु को हम ओस दर्शाते हैं और मान लेते हैं दिया है, लिख लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है P बराबर या 3 4 बिंदु का क्या है, निर्देशांक है। कोई बिंदु P मान लेते हैं का निर्देशांक है। अब इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, देखेंगे PO बराबर निकाल लेंगे √3
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, पी ओ बराबर, देखिए 0 माइनस 3, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, p का मूल बिंदु से दूरी, अर्थात x2 आपका हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, मान रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 में 0 घटाएंगे अर्थात 3 ही आएगा, और 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा, तो 4 का वर्ग होता है 16। तो इस तरीके से पीओ हमें क्या मिल जाएगा, 16 में 9 जोड़िए कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इकाई, ठीक है, और यही आपको क्या है, आंसर है। पीओ बराबर या इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी या मूल बिंदु की उससे दूरी क्या हो जाएगी, 5 इकाई होगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखेंगे, चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि पी ए बराबर पी बी हो तथा ए बी का निर्देशांक क्रमशः 2 0 और -2 4 हो, तो पी वाई अक्ष पर और पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तब पी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्या बोला गया है, ए बी का निर्देशांक दिया गया है और बोला गया है कि पी वाई अक्ष पर स्थित हो, तो ठीक है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। दिया है ए का निर्देशांक, क्या दिया है, चलिए लिख लेंगे, ए का निर्देशांक 2 0 और बी का निर्देशांक है -2 4, तथा क्या बोला गया है, पी वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, तो इसका रूप हो जाएगा 0y रूप में, 0y रूप में हो गया। अब देखेंगे पी वाई, हाँ 0y रूप में, तब हम निकालेंगे पी ए निकालेंगे, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, याद करेंगे फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब p से a निकाल रहे हैं तो p आपका x1 y1 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा देखेंगे, x2 के जगह में आपका है 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह में है आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, पी ए, ठीक है, इसका आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा प्लस y का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पी ए का मान, या सीधा सीधा आप इसको वर्ग को यहीं रख देंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, इसको हटा लीजिए, ठीक है, वर्गमूल हटा लेंगे तो ये वर्ग इधर आ जाएगा। तो ये तो रहा आपका पी ए का स्क्वायर का मान मिल गया 4 प्लस वाई का स्क्वायर। अब निकाल लेंगे पी बी, निकाल लेंगे तो पी बी हमें मिल जाए, पी बी का स्क्वायर मिल जाएगा हमें, देखिए -2 माइनस 2 माइनस 0 -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पी बी का वर्ग, निकालेंगे क्या आ जाएगा, 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 y, ठीक है। अब हमारे पास दिया गया है कि क्या दिया है, यदि पी ए बराबर पी बी हो तो, ठीक है, तो पी ए बराबर पी बी हो अर्थात, अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी, तो यहां से हम लिख सकते हैं
पी ए बराबर है पी बी के, तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए। हाँ, तो पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी हमारे पास दिया गया है, तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। ठीक है, तो स्क्वायर इक्वल है तो स्क्वायर के वो में हम लिख सकते हैं, वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, 4 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, अब देखेंगे ये हो जाएगा आपका 4 प्लस, हाँ 16 4 20 है, तो इसको लिख लेंगे एक साथ में, या ठीक है चलिए लिख लेंगे प्लस 16। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम इस साइड ले आएंगे या देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, आपका बच गया क्या माइनस 8y है, उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 8y बराबर 16, और y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो गया 16/8 अर्थात 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y बराबर मिल गया, चलिए इधर लिख लेते हैं, y बराबर 2 इकाई। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। आगे समझ में, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, p का निर्देशांक निकालना है, और p का हाँ y का यहाँ पे देख लेंगे, p का निर्देशांक निकालना है, तो p का y का मान 2 मिल गया। ठीक है, और y एक्सिस है तो यहाँ पे p बराबर आ जाएगा 0 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे समझ में, तो ये तो रहा आपका यदि और दोनों क्या है पी ए और पी बी इक्वल है अर्थात समदूरस्थ पे है। ठीक है, तो इस तरीके का और आपका 5वां और 6वां क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बना के देखेंगे, नहीं बनेगा फिर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।